हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में भैया जो फंडे पे भैया अपन चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है IIoT। देखो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में तो अपन समझते आ ही रहे हैं, बहुत सारे फंडे, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स अपन अभी तक समझते आ ही रहे हैं, लेकिन फिर उसमें मैंने एक और I जोड़ दिया एंड दैट I स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल। ये कुछ नया है भाई, है कि नहीं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, तो उन सवालों के क्या उत्तर देने हैं ये सारे पॉइंटर्स मैंने मार्क करके रखे हैं आप तक। भैया इस इंफॉर्मेशन को एज यूजुअल आपको कम से कम समय लेते हुए अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर मेरा रहने वाला है, तो भैया आखिरी सेकंड तक इस वीडियो के बने रहिए। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू IIoT में आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो भैया देखो, अभी तक जैसे अपन इंटरनेट ऑफ थिंग्स बात करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस की बात करते हैं, सेंसिंग की बात करते हैं, रिमोट सेंसिंग, एक्चुएशन, ऐसी बहुत सारी तमाम बातें अपन करते आ रहे हैं और इसका एप्लीकेशन बहुत सारे अलग अलग डोमेन फील्ड्स में अपन ने देखा हुआ है। अपनी डेली लाइफ ले लो यार, आमतौर की जिंदगी ले लो, बराबर है? यहां पे भी बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो कि अपनी लाइफ को कंफर्ट देने की, इजीनेस देने की जो है पूरा प्रयत्न, पूरी कोशिश जो है करते हैं। अब यही जो IoT का फंडा है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, अगर हम लोग इसको थोड़े बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाने का प्रयास करें तो दैट इज बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे जो IoT अपन खेले, जिसको बोलते हैं IIoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये चीज आपको यहां पे समझनी है। अब जैसे कि देखो यार, इसमें सबसे पहले बात अपन करने वाले हैं M2M। M2M मतलब क्या भैया? मशीन टू मशीन। मशीन टू मशीन आपको पता होगा भैया, जैसे अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, बराबर है कि नहीं? इतनी सारी चीजें तमाम वहां पे सिस्टम में लगाई रखी होती हैं। अब ये जो मशीन्स हैं दूसरे मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्टिविटी। मतलब यहां पे भैया जितने भी मशीनरीज आपके पास वहां मौजूद है उस सिस्टम में, अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाए, तो जुड़ जाए, तो कनेक्टिविटी उनके बीच में बन जाए, साथ ही साथ एक सिंक्रोनाइज्ड वे में वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी करे, तो और साथ ही साथ कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, ऑब्वियस ही बात कर रहे हैं यार अपन IoT की बात कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये स्मार्ट मशीन्स की अपन बात कर रहे हैं यहां पे, तो ये अपना डेटा भी जनरेट करेंगे, अपना स्टेटस भी अपडेट करेंगे, बताएंगे चीजों को, है कि नहीं? जैसे व्हाट्सएप पे कैसे होता है, आज मैं खुश हूं, आज मैं उदास हूं, आज मेरा अच्छा चल रहा है, आज पता नहीं क्या हो गया, तो ये स्टेटस के जरिए दूसरों को पता चलता है। वैसे ही भैया हर एक मशीन का भी स्टेटस होगा, डेटा जनरेट होगा और वो एक्सचेंज होगा, वो बाकी सबके साथ एक्सचेंज होगा, बाकी सबको ही पता चलेगा और उस हिसाब से बाकी सब भी अपना काम जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो ये M2M वाला फंडा जो है मशीन टू मशीन, चाहे उसमें आप कनेक्टिविटी मशीन टू मशीन ले लो, सिंक्रोनाइजेशन ले लो या कम्युनिकेशन ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। दोस्तों एक और चीज आपने भैया यहां पे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में नोटिस की होगी कि भैया बहुत सारे लोग वहां पे, बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे होते हैं, हर ऑपरेशन में, टास्क में इन्वॉल्व होते हैं। अब जहां पे लोग होते हैं भैया वहां पे गलतियां भी हो जाती हैं, सही बात है कि नहीं? यानी कि मैं यहां बात कर रहा हूं मैनुअल एरर्स की। अब ये जो मैनुअल एरर्स हैं, ये जो गलतियां जो हमसे हो जाती हैं, उनको अवॉइड करने का पूरा प्रयत्न, प्रयास जो है सभी करते हैं, बट क्या करें भैया, गलतियां हो जाती हैं। कुछ गलतियां छोटी होती हैं, कुछ गलतियां बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन क्या उन गलतियों पे अटक के रह सकते हैं? नहीं भैया, अपने को उसको रिजॉल्व करना है और उसके आगे बढ़ना। अब ये रिजॉल्व करने के लिए गलतियां, उसमें बहुत ज्यादा टाइम चले जाता है, आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, सही बात है कि नहीं? तो ये सारा तामझाम जो है, ये जो सारा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपको यहां पे फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन जो है आपके बहुत सारे ऑपरेशन टास्क ऑफ योर इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहां पे जो है बहुत सारे जो क्रिटिकल टास्क होते हैं, जहां पे भैया ह्यूमन एरर की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम रख सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम रख सकते हैं, ताकि आपकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ मैनुअल एरर है वो कम हो जाए या फिर एक तरीके से उसको अवॉइड ही किया जाए। एक और चीज अगर देखें हम लोग यहाँ पे डिफेक्ट एंड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। देखो बहुत सारी मशीनरीज हैं आपके पास, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ऐसा तो नहीं भैया कि एक बार लगा दिया तो वो लाइफ टाइम चलता रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे भाई, डिफेक्ट्स आएंगे, बराबर है? कुछ ना कुछ अनयूजुअल बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इस अनयूजुअल बिहेवियर को, इस डिफेक्ट को एट द स्टार्ट, इनिशियल स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिया जाए, तो भैया बहुत सारा नुकसान होने से बचा जा सकता है। आपने देखा होगा भैया, जितना भी इस सेक्टर के अंदर जो भी बड़े बड़े बवाल या बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जो भी अपने को दिख रही है, वो छोटी सी चीज से शुरू होते हैं। तो अगर भैया जब वो चीज एकदम इतनी छोटी सी थी, तब अगर उसको पकड़ लिया जाए, ओके, उसको दबोच लिया जाए, उसको डिटेक्ट कर लिया जाए और उसको रिजॉल्व कर लिया जाए, तो उसका रूपांतरण बड़े स्केल के प्रॉब्लम में या डिफेक्ट में नहीं होगा। ये चीज अपने को यहां पे समझनी, क्योंकि देखो यार, मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, लेट्स से अ कार यू आर बिल्डिंग। अब उसमें बहुत सारे भैया आपके जो मशीनरी आर्म्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इन्वॉल्व होंगे। अब आपके अगर वो मशीनरी आर्म्स हैं, अगर वो थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गया, वो अगर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो गाड़ी बन रही है, उसको कितना नुकसान हो सकता है।
और अगर उसमें डिफेक्ट आ गया, उसमें ऐसा नुकसान हो गया कि जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, तो भैया वापस दूसरा लाओ, दूसरे को बनाओ। तो आपका यहां पे खर्चा, टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट जो दो रिसोर्सेज हैं वो यहां पे वेस्ट होते हुए आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये डिटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, जो कि पॉसिबल है क्योंकि आप डेटा शेयर कर रहे हो, अपना स्टेटस शेयर कर रहे हो, क्या भैया क्या हालचाल चल रहा है, उस हिसाब से दूसरे मशीन भी समझ लेते हैं और ऑपरेटर्स भी समझ लेते हैं। अब आते हैं भैया अगले टाइम पे, टाइम एंड कॉस्ट। टाइम एंड कॉस्ट की मैं बात कर रहा था, अभी तक अपन वही बात कर रहे थे कि यहां पे जब अपन IIoT की बात करते हैं तो यहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप अपने टाइम और कॉस्ट, डाउन एरो दिखाया, मतलब क्या, कम से कम टाइम में बढ़िया से बढ़िया काम, कम से कम खर्चे में बढ़िया से बढ़िया ऑप्टिमाइज तरीका का जो काम है वो आपने को देखने को मिल जाता है। उसके बाद आते हैं इफिशिएंसी, बढ़िया तरीके का काम, मैंने बोला ना। तो यानी कि यहां पे जितनी भी चीजें हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से हमें एक ऑप्टिमाइज्ड जो तरीका है काम करने का, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का, टास्क को अंजाम देने का, वो एक ऑप्टिमाइज्ड एंड एफिशिएंसी वाला तरीका जो है मिल जाता है, जिस वजह से आप देख सकते हो अप एरो मतलब एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट फंड है भैया। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं यार, काम करते वक्त वर्कर्स के साथ, लेबर्स के साथ बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि जिसके बाद जो है उनकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है ना। और अपन ऐसा नहीं चाहेंगे किसी के साथ भी ऐसा हो। तो यहां पे दोस्तों हमारे सिस्टम में जितनी भी मशीनरीज है, मान लीजिए जो कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन मशीनरीज हैं, और जब वहां पे कोई वर्कर वहां पे उसके साथ डील कर रहा है या किसी ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उस वक्त भैया हम उन मशीनरीज पे कुछ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड्स लगा सकते हैं, कुछ ऐसे भैया चीजें उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा हो या फिर होने वाला हो उससे पहले आपका सारा सिस्टम रुक जाएगा, ताकि भैया वहां पे वो बड़ा जो एक्सीडेंट है वो होने से बच जाएगा और हमारे जो वर्कर्स हैं, जो वहां पे लोग काम करने वाले हैं, वो भी वहां पे सुरक्षित और सेफ रहेंगे। और उसके बाद भैया अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, एवरीथिंग इज बिजनेस। बिजनेस की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ गई, कंपनीज आ गई, मतलब बिजनेस आ गया। तो यहां पे दोस्तों जैसे मैंने डेटा की बात की थी, तो डेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में जनरेट हो रहा है, डेली बेसिस पे डेटा जनरेट हो रहा है, उसको एनालाइज भी किया जाता है और उसके एनालिसिस के बेसिस पे कुछ प्रेडिक्शंस भी निकाले जाते हैं। अब उस बेसिस पे कुछ डिसीजंस जो है आप ले सकते हो कि मतलब भैया अच्छा इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, इस प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लगना चाहिए, इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, सारी चीजें जो है वो यहां पे बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाना, इसके लिए जो डिसीजन लेना जो उसके मुनाफे में रहेगा, वो लेने के लिए आपको ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं। यू कैन बी वेरी क्विक विद द डिसीजंस, फास्ट वे में, और इंपॉर्टेंट एक्यूरेट डिसीजंस जो है आप वो ले सकते हो और उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो भैया बहुत सारी तमाम बातें मैंने IIoT से रिलेटेड इस वीडियो के थ्रू आपको बता दी है। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, अच्छी लगेंगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।